समानार्थी शब्द जो कि आपको 8, 9, 10th सभी क्लास में मराठी में पूछा जाता है। तो ये जो समानार्थी शब्द हैं ये आपके 10th स्टैंडर्ड के 21 और अगर आप कहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे यहाँ पर ग्रामर में, जैसे कि समानार्थी, विरोधार्थी, वचन बदला एंड लिंग बदला, यानी सारे ग्रामर जो है इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और ये जो डेटा है यानी ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर तो ये सारे ही आपके किससे मैच होते हैं 21 से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप समानार्थी शब्द, शाला जिसे आप स्कूल कहते हैं उसी को हम विद्यालय भी कह सकते हैं। पुस्तक, पुस्तक का जो सिमिलर वर्ड होता है, मीनिंग होता है, वो होता है ग्रंथ। पृथ्वी, तो पृथ्वी को आप क्या कह सकते हैं, वसुंधरा। जंगल, जंगल को आप अरण्य और रान भी कह सकते हैं। सूर्य, सूर्य को आप रवि कह सकते हैं। कविता, पदय। समुद्र, समुद्र को आप सागर कह सकते हैं। वारा, वारा को आप पवन कह सकते हैं। चंद्र, शशि। पर्वत, डोंगरे, डोंगर एंड झाड़, वृक्ष। पक्षी, पाखरू। नदी, नदी को हम कह सकते हैं सरिता, उसका समान मीनिंग होता है। फूल को आप क्या कह सकते हैं, पुष्प कह सकते हैं। मित्र, तो मित्र का सिमिलर वर्ड हो जाता है सखा और स्वंगड़ी। ओके कनवाड़ू, कनवाड़ू, दयाड़ू। ओके तो ये सारे जो शब्द थे ये आपके समानार्थी शब्द हैं जो कि आपके 21 और आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा विरोधार्थी शब्द, और इन सभी शब्दों को आपको भी एक जगह लिख कर रखने हैं क्योंकि 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चंस जो है ये आपके पेपर में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं मराठी के। हर साल विरोधार्थी, समानार्थी, लिंग बदला, वचन बदला 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं पेपर में। तो जितने भी यहाँ पर जो भी दिए गए हैं वो सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज़ तो ये सभी आपको करके जाना है बोर्ड पेपर के लिए। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ विरोधार्थी शब्द हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रगति, वर, खाली, सुंदर, सुख, दुख। तो विरोधार्थी हम उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं। जैसे देखिए आनंदी, आनंदी का मतलब होता है सुख, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दुख। दाट, दाट का अपोजिट होता है विरड़, यानी कि दाट का मतलब घना जंगल और विरड़ का मतलब होता है थोड़ा खाली खाली। उपकार, अपकार हो जाएगा। नवीन, नवीन यानी नया। जूने यानी पुराना। एंड मंजूड़, और इस मंजूड़ का अपोजिट वर्ड हो जाएगा कर्कश। मंजूड़ का मतलब होता है जिसका साउंड जो है बहुत अच्छा हो, और कर्कश क्या होगा, जिसका साउंड खराब हो। तो नेक्स्ट आता है गोड़, गोड़ यानी मीठा बोलना, कड़ू यानी कड़वा। फायदा, तोटा, फायदा यानी कि जो प्रॉफिट होता है हमें। अंधार, प्रकाश, अंधार यानी कि अंधेरा, प्रकाश यानी उजाला। सुगंध, दुर्गंध। तो ये तो बहुत ही इजी वर्ड्स हैं जो कि आप समझ सकते हैं। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। प्राचीन, आवर्चीन, आवड़, नावड़। आज, उदय। दिवस, रात्र। माहेर, माहेर का मतलब होता है, यानी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है माहेर, यानी जैसे हम कहते हैं मायका, जैसे लड़की का जो घर होता है वो मायका होता है, और दूसरा अपोजिट में दिया है सासर यानी कि ससुराल। धरती, धरती यानी ज़मीन। आकाश यानी आसमान। सुंदरता, क्रूरता। आवृत्त, अनुवृत्त। सदाचर, दुराचर। आशा, निराशा। मानवता, दानवता। ऊंचाई, गहराई। लहान, लहान यानी छोटा। मोटा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा मोटा। ज्ञान, अज्ञान। तो ये आपके सारे हो गए विरोधार्थी शब्द। अब आप आ जाइए लिंग बदला। तो लिंग बदला आप बहुत 8 या 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं लिंग बदला जो है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारे लिंग जो है मैंने मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि जो टफ हैं लिंग बदला में, जैसे कि अगर आपको नहीं मालूम है, जैसे वाहिण, यहाँ पर वाघिण को क्या कहते हैं, और यहाँ वाघ, वाघ यानी कि आपको पता है शेर, तो वाघिण क्या हो जाएगा, शेरनी। और यहाँ पर दिया है मोर, तो मोर का जो फीमेल वर्जन जो होगा वो क्या होता है, लांडोर। राजा, रानी, ये सब तो आपको पता है। महेश यानी कि भैंस, और जो उसकी फीमेल होगी उसे आप क्या कहेंगे, रेड़ा।
सिंह, सिंहनी, ये सारी जो है छोटे मोटे जो हैं ये आपको मालूम है। तो जो टफ है इसमें वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कवि, तो कवि तो मेल होता है, तो उसकी जस्ट अपोजिट जो फीमेल होंगी वो उसे हम क्या कहेंगे, कावित्री, वेगड़ा, वेगड़ी। ठीक है, तो ये सारे ही वर्ड्स आपके किस में आ जाते हैं, लिंग बदला में। इसे भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं विराम चिन्ह। अब इससे भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर साल। आप देख लीजिए एसएससी बोर्ड का पेपर लेके मराठी का, क्या किया जाता है, आपको चिन्ह दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा चिन्ह है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन दे देगा, मतलब एक सेंटेंस आपको मराठी में मिलता है और सेंटेंस के आखिर में अगर फुल स्टॉप है तो आपको बताना है वो क्या है, पुण्य विराम है, कॉमा लगा है तो अर्ध विराम है। तो ये सारे जितने भी चिन्ह हैं आप इसका वेट अ सेकेंड, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और ये सारे चिन्ह को याद कर लें। तो स्टार्टिंग के जो 4-5 है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्रश्न चिन्ह हो गया, पुण्य विराम है, अर्ध विराम है, स्वल्प विराम है। तो बेटर है कि आप सभी को पढ़ के जाएं। और उद्गार चिन्ह ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप एक्सक्लेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है वचन बदला। तो ये आपके सब वचन बदला है। तो वचन बदला इट्स सो इजी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको एक डायरी में लिख कर अपने पास रखें और डेफिनेटली है इसको करके जाइए। ये आपके पूरे 21 से निकाला गया है ताकि आपको एक साथ मिल जाए और आप इसे एक साथ पढ़ लें। थैंक यू।